शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों को अंधों की लाठी बनने की तरफ इशारा कर रहे हैं। बाबा कहते हैं हम सब का लक्ष्य ही यही है कि सबकी मदद करे, सबको सहयोग करे। जिनके पास ज्ञान का नेत्र नहीं है उनको सच्ची राह दिखाए। अंधों की लाठी बनना अर्थात ज्ञानहीन आत्माओं को ज्ञान के द्वारा अपने घर का, अपनी राजधानी का रास्ता बताना। तो बाबा कहते ये काम हम कब कर सकेंगे? तो अंधों की लाठी बनने के लिए आज बाबा 7 बातों की स्मृति दिला रहे हैं। पहली बात बाबा कहते हैं कि हमारे अंदर ये पाठ पक्का होना चाहिए कि सर्व आत्माओं के प्रति मेरी कल्याण की भावना रहे। जितनी जितनी मेरी कल्याण की भावना होगी उतना उतना हम दूसरों के सहयोगी मददगार बन पाएंगे। क्योंकि इस ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं होता। ये ड्रामा आइडेंटिकली रिपीट हो रहा है। जो इस साइकिल में देख रहे हैं वही बातें नेक्स्ट साइकिल में आनी है। तो मुझे अपने अंदर में ड्रामा का पार्ट पक्का कराना होगा कि मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु और ड्रामा भी बिंदु, माना फुल स्टॉप। तो फिर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आएंगे। तो अंदर में बाबा कहते हैं प्रसन्नता की जब अवस्था होगी तब हम अंधों की लाठी बन पाएंगे। दूसरी बात बाबा कहते हैं हर आत्मा के प्रति हमारी स्नेह की भावना रहे। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। चाहे आत्माएं कुछ भी क्यों न कर रही है, लेकिन बाबा कहते उनके प्रति भी ऐसी स्नेह की भावना रहे। जैसे कपड़े को सिलाई करते हैं ना, तो सिलाई करने का साधन होता है धागा। वैसे ही भविष्य का संबंध जोड़ने का साधन है हमारा आत्मिक स्नेह रूपी धागा। और वो धागा जोड़ने का समय और स्थान ये संगम युग है। तो ये ईश्वरीय स्नेह, आत्मिक स्नेह तभी हमारा जुड़ सकता है जब अनेक देहधारियों से हमारा स्वार्थ का स्नेह समाप्त हो जाता है। तीसरी बात बाबा कहते हैं हर आत्मा का मुझे स्वीकार करना है। एक्सेप्ट एवरीबॉडी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। जैसे समुंदर की आप देखो एक विशेषता होती है, कितनी सारी नदियां समुद्र में जाकर के मिलती है। कभी कभी नदियां अपने साथ अच्छी चीजें ले आती है, कभी गंदगी भी होती है, बुरी चीजें भी होती है। लेकिन समुंदर क्या करता है? अच्छी अच्छी चीजों को अपने अंदर समा लेता है। और जो बुरी चीज होती है, काम की चीज नहीं है, उसको बड़े बड़े वेव्स के द्वारा बाहर फेंक देता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं हम आत्माएं भी इस संसार में ऐसे रहे। वैरायटी प्रकार की आत्माएं हमारे पास आएंगी, वैरायटी प्रकार की बातें हमारे से करेंगी, लेकिन अच्छी बातों को ही मुझे ग्रहण करना है। अगर मेरे काम की बात नहीं है तो एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है। या तो ये तब सब आत्माओं के प्रति हमारे अंदर में रेस्पेक्ट रहेगा, तब हम उसका स्वीकार कर पाएंगे। चौथी बात बाबा कहते हैं उमंग उत्साह क्रिएट कराने की भावना। चाहे आज दुनिया में तो देख रहे हैं आत्माएं कितनी होपलेस बन गई है।
निराशावादी बन गई है, ऐसी आत्माओं के अंदर आशाओं के दीपक जगाने के लिए उनको ज्ञान योग की ताकत चाहिए। उनको बाबा के साथ उनका कनेक्शन चाहिए, तभी वो आत्माएं उड़ पाएंगी। क्योंकि भारी चीज तो उड़ नहीं सकती। तो जितनी जितनी आत्माएं अंदर से हल्की होती जाएगी, उतना उतना वो खुद नशे में रहेगी, दूसरों में भी वो ईश्वरीय नशा वो आत्माएं भर सकेगी। पांचवी बात बाबा कहते हैं, आत्मिक स्नेह की भावना। चाहे कोई भी धर्म की आत्मा क्यों न हो, कोई भी कलर की आत्मा क्यों न हो, परंतु आत्मिक नाते वो व्यक्ति मेरा भाई है। तो भाई भाई की भावना क्रिएट करने से बाबा कहते आत्मा के 7 क्वालिटीज है, गुण है, उसका हम आपस में अनुभव करते रहेंगे। इसीलिए आत्मिक स्नेह की भावना क्रिएट करनी भी जरूरी है। फिर बाबा कहते अपनेपन की भावना क्रिएट करानी है। चाहे कोई भी धर्म की आत्माएं क्यों न हो, परंतु वो बाबा का बच्चा है, वो मेरा भाई है। इस प्रकार अंदर में फीलिंग रहेगी तो उस आत्मा को अपनेपन की फीलिंग आएगी कि भाई मैं अपने घर में आ चुका हूँ, मैं अपने परिवार के बीच हूँ। तो ये घर परिवार उस आत्मा के लिए एक सेफ्टी का किला बन जाएगा। और वो आत्मा हम्म, फिर उनका भी वो संबंध उस परिवार के साथ जुट जाएगा। तो एक एक के अंदर अपनेपन की भावना जागृत होगी, तभी तो बाबा कहते वसुधैव कुटुंबकम की भावना को हम जागृत कर पाएंगे कि सारा विश्व ही मेरा परिवार है। फिर बाबा कहते हैं सहयोग की भावना। चाहे कैसी भी आत्मा है, कुछ भी कर रही है, लेकिन मुझे उस आत्मा को सहयोग देना है। तो अंदर में ये सहयोग देने की जो भावना होती है, तो सहयोग के कारण कितना बड़ा कार्य भी हम आसानी से कर लेते हैं। नहीं, गोवर्धन पर्वत उठाने के लिए सभी गोप गोपियों ने अपनी अंगुली दी थी। तो बाबा के कार्य में भी सब बच्चों का ऐसे सहयोग होता है, थोड़ा थोड़ा सहयोग। तो बाबा कहते कितना भी मुश्किल कार्य होता है, हम आसानी से कर पाएंगे। तो ये 7 बातों की ओर आज बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं। तब हम जा करके अंधों की लाठी बन करके अनेक आत्माओं को रास्ता दिखाकर उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करा पाएंगे। तो उनको बाबा कहते दुख से निकाल कर जीवन में सुख शांति देने का कार्य कर पाएंगे। तो आइए सुनते हैं, आज की बाबा की मुरली है 19 जुलाई की। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें डबल सरताज राजा बनना है। डबल क्राउन वाले राजा बनना है। तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ, संगम पर ही तुम्हें सर्विस करनी है। इसी में ही समझो तुम्हारा कल्याण है। आज का प्रश्न है, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? ये दुनिया खत्म हो जावे उसके पहले बाबा कहते हैं हमें श्रृंगार करना है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बन जाएगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसीलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं है। शरीर को ज्यादा सजाया, ज्यादा फैशन वगैरह किया तो क्या होगा?
बॉडी कॉन्शियसनेस आएगा, देह भान में फिर औरों को हम फंसाएंगे, बाबा कहाँ या उनको याद आएगा। तो बाबा कहते हैं अब शरीर का श्रृंगार करने की कोई जरूरत नहीं, ये तो वर्थ नॉट अ पेनी है, इससे अपना ममत्व निकाल दो, विनाश के पहले बाप समान रहम दिल बन, अपना और दूसरों का श्रृंगार करो और अंधों की लाठी बनो। ऐसा अपना श्रृंगार होगा तभी बाबा कहते अंधों की लाठी बन पाएंगे। ओम शांति। अब ये तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते ही है पावन बनने का रास्ता बताने, उनको बुलाया जाता है कि इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। तो पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, ये कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा फिर से इस तन में आया हुआ है, तुमने ही तो बाबा को बुलाया ना। क्या कहा भक्ति में कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यही बात बाबा को बोले ना भक्ति में। तो ये तो तुम बच्चे जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है, अभी ये दुनिया बदल रही है। अब नई दुनिया की आयु कितनी और पुरानी दुनिया नहीं जानता। सतयुग कितने समय तक रहता, कलयुग कितने समय तक रहता, दुनिया में नहीं जानता कोई। बाबा हम बच्चों को बताते हैं कि 5000 वर्ष, 4 युगों की आयु 1250 वर्ष। तो बाबा कहते पक्का मकान बनाओ, तो कहेंगे कि इसकी आयु कितना वर्ष होगी। आजकल के मकान देख करके भी गेस करते हैं लोग, इतने साल पहले ये बना होगा और इतने साल तक ये मकान चलेगा। अब कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं कि ये कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को तो ये पता ही नहीं है कि ये जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाबा को आकर के बच्चों को बताना पड़े ना। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब ये पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया की स्थापना हो रही है। नई दुनिया में तुम देखो बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको कहा जाता है, नई दुनिया को क्या कहेंगे, सुख धाम। ये है दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है, फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको ये बातें समझाना है। बाबा डायरेक्शंस देते हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, फिर औरों को भी तुम बच्चे ये रास्ता बताओ जो बाबा ने हमें बताया है। हमारा काम है औरों को भी बाबा के तक पहुंचाने का रास्ता बताए। अब लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को कोई नहीं जानते। उसको सर्वव्यापी कह देते हैं, या तो कह देते हैं कच्छ मच्छ अवतार, या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। भगवान कछुए में आता है, मछली में आता है, अब उसकी भाषा कौन समझेगा। बाबा तो मनुष्यों का उद्धार करने आते हैं, एनिमल्स में थोड़ा आएगा, बाबा तो मनुष्य तन में आएगा ना।
तो दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते, बाबा को जाने तब तो उनको समझे। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई के भी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली पहली मूल बात तुम बच्चों को समझानी चाहिए, सिर्फ चित्रों से कोई समझ नहीं सकेगा। मनुष्य बेचारे न बाप को जानते न रचना को जानते, कि शुरू से लेकर के ये रचना कैसे रची। हम्म, पूरी सृष्टि चक्र का बाबा कहते उनको ज्ञान नहीं है। अब देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूछते हैं कुछ भी पता नहीं, समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले, इसको कहा ही जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाबा ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो, तो बाबा भी तो रिपीट करते हैं ना। ऐसे ऐसे तुम बच्चे समझाओ, सबको पैगाम दो, नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी। यहाँ बैठ जाने से तो कुछ नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी तो चाहिए ना, वो भी ड्रामा अनुसार बैठे हैं। परम धाम सब आत्माएं जाएंगे ना, तो थोड़ी आत्माओं का पार्ट होगा सतयुग में, बाकी तो सब परम धाम में ही तो बैठी रहेगी। तो उनका भी बाबा कहते ड्रामा अनुसार वो पार्ट है। फिर देखो, यज्ञ की संभाल करने वाले बच्चे भी चाहिए। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही तो वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वो समझेंगे कि हमको बाप से वर्षा लेना है, बच्ची तो जाकर के हाफ पार्टनर बन जाती। सतयुग में कभी भी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ तो कितना झगड़ा होता है विकारों के पर। वहां तो ये 5 विकारों के भूत होते ही नहीं। सतयुग में देवताएं निर्विकारी है, उनमें विकारों के भूत नहीं होते, तो दुख का नाम निशान भी नहीं होता। वहां पर सब होते हैं नष्टो मोहा। ये तो समझते हैं कि स्वर्ग था जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु ये ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो ये चक्र हर 5,000 वर्ष के बाद रिपीट होता। शास्त्रों में कोई ये लिखा नहीं है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनेस्टी 2500 वर्ष तक चली, 2500 वर्ष तक वो चली। कहाँ पर भी एक्यूरेट नहीं लिखा है। अखबार में भी पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। उस समय बाबा के टाइम पर बड़ौदा का जो राजा था, उसने रामायण का आयोजन किया था अपने पैलेस में। कुछ आफतें आती है तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं। देखा है ना, दुनिया में भी जब कोई परिस्थितियां आएंगी, तकलीफें आती है, तभी भगवान को याद करते, वैसे नहीं करते। तो भगवान की भक्ति किस लिए करते हैं, भगवान को राजी करने के लिए। अब ऐसे कोई भगवान राजी नहीं होता, भक्ति करने से राजी नहीं होगा। उसके लिए तो करना पड़ेगा वो जो आकर के कहता है। अब ये तो ड्रामा में नूंद है, भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प तुमने भक्ति की, द्वापर और कलयुग, आधा कल्प खुद ही दुख उठाते रहते हैं,
भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर दिए। भक्ति में जा चंदा दो, ये दो, वो दो, कितना होता है ना। तो बाबा कहते कितनी संपत्ति तुम्हारे पास थी, सतयुग त्रेता में बाबा ने कितना दिया, सब बाबा कहते खत्म कर दिया। अब ये बातें कोई विरला ही समझेंगे। जो बच्चे बाबा की सर्विस पर है वो तो बाबा को समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है कि ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है ना, वो लेने वाला नहीं है, उनको तो कोई भी देते नहीं, और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाबा तुम बच्चों से पूछते हैं कि हमने तुमको कितने अथाह पैसे दिए थे। सोचो, सतयुग त्रेता में बाबा ने हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाया था, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर वो सारा कहाँ चला गया, फिर इतने कंगाल कैसे बन गए। तो बच्चे भी होशियार है ना, क्या कहते हैं बाबा को कि बाबा हमने भक्ति मार्ग में आपके ही मंदिर बनाए, उसमें सारा खर्चा कर दिया। तो बाबा कहते अभी मैं आया हुआ हूँ, तुम कितने पद्मा पदम भाग्यवान बन रहे हो। मनुष्य इन बातों को कोई भी नहीं जानता, तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया में यहाँ पर तो रहना नहीं है, ये तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वो किसी के भी हाथ आने नहीं है। जो भी इकट्ठा किया है सब खलास हो जाना है, विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल्स में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, लेकिन बाबा कहते ये सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य था तो उस समय कोई और थे ही नहीं, वहां पर तो अथाह धन था। तुम बच्चे आगे चल करके देखते रहेंगे कि क्या क्या होता है, कैसे ये दुनिया खत्म हो रही है, सब बाबा दिखाते रहेंगे धीरे धीरे। बाबा कहते कईयों के पास कितना सोना चांदी नोट आदि है, वो सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं कि इतना इतना बजट है तो इतना खर्चा है। अब ये बारूद के पर भी कितना खर्चा करते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स के पीछे भी बाबा कहते कितना खर्चा करते हैं। अभी बाबा कहते ये बारूद पर इतना खर्चा करते, उससे आमदनी तो कुछ होती नहीं है, कितना खरीदते रहते हैं, फिर इकट्ठा करते रहते हैं, क्या कमाई होती उससे। और ही बाबा कहते एक्सपायर्ड हो जाते, डेट एक्सपायर्ड हो गई तो फिर फोड़ते रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो बाबा कहते ये कोई रखने की चीज तो है नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स कोई रखने की चीज तो है नहीं, रखने का होता है सोना और चांदी। दुनिया गोल्डन एजेड है तो वहां पर सोने के सिक्के चलते हैं, सिल्वर एज में फिर चांदी के चलते हैं, त्रेता युग में, फिर द्वापर में वो कॉपर के शुरू होते हैं, और कलयुग में अभी मेटल के होते हैं ना, आयन के सिक्के। अब वहां पर तो अपार धन है, फिर कम होते होते अभी देखो क्या निकला है, अभी तो कागज के नोट निकले हैं, विलायत में भी कागज के नोट निकले हैं। यहाँ के नोट तो फिर भी थोड़े ठीक होते हैं, लेकिन इंडिया के नोट देखो हाथ में पकड़ने का मन नहीं करे, कितने गंदे भी होते हैं, फिर वो एकदम कागज भी हल्की क्वालिटी का होता है। तो बाबा कहते कागज तो कोई काम की चीज तो है नहीं, बाकी क्या रहेगा, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आदि सब खत्म हो जाएगी,
इसीलिए बाबा तुम बच्चों को कहते हैं, क्या कहते हैं, कि मीठे मीठे बच्चे, ये जो कुछ देखते हो ऐसे समझो कि ये है ही नहीं। ताश के पत्ते की तरह बाबा कहते सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, हाई राइज बिल्डिंग गिरेगी, तो देखते हुए भी बाबा कहते नहीं देखो। बाबा कहते इन सब का कुछ ठिकाना थोड़े ही है, बैठे बैठे मनुष्य का देखो क्या क्या हो जाता है। बीमारी आ जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी हार्ट अटैक आ जाता है। तो बाबा कहते कईयों का हार्ट फेल भी हो जाता। मनुष्य का कोई भरोसा नहीं है। सतयुग में ऐसे थोड़ी होगा। वहां अकाले मृत्यु किसी की नहीं होगी। तो बाबा कहते वहां तो काया तुम्हारी कल्प तरु के समान होती है, योग बल से होता। वहां जन्म ही हमारा विकारों से नहीं है, योग बल से जन्म है। तो अभी तुम बच्चों को बाबा मिला है। बाबा कहते हैं कि बच्चे अब तुमको इस दुनिया में नहीं रहना है। अब हमारा सफर इस दुनिया का पूरा होने वाला है। ये छी दुनिया है। अब तुम्हें क्या करना है, घर जाने से पहले क्या करना है, योग बल से अपना श्रृंगार करना है। आत्मा को सजाना है योग बल से। वहां तो बच्चे भी योग बल से जन्मते हैं, विकार की वहां कोई बात नहीं होती। योग बल से तुम बच्चे सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है। इन बातों को भी वही बच्चे समझेंगे जो अपने घराने के होंगे। बाकी तो सब शांति धाम चले जाएंगे। वो तो तुम्हारा घर है ना, परंतु मनुष्य उसको घर नहीं समझते। वो तो कहते हैं कि एक आत्मा जाती है, दूसरी आती रहती है। सृष्टि धीरे धीरे वृद्धि को पाती जाती है। तो रचयिता और रचना को तुम बच्चे जानते हो, इसीलिए कोशिश करते हो। कौन सी कोशिश करते हैं, औरों को ये बातें समझाने की, ये समझ करके कि बाबा का स्टूडेंट वो भी बन जावे। दुनिया में देखो ना मनुष्य बेचारे कितने दुखी है, तो उनको हम बाबा का ज्ञान सुनाते हैं ना, ताकि वो भी बाबा का बच्चा बन जावे, वो भी सब कुछ जान जावे और खुशी में आ जावे। हम तो अब अमर लोक में चाहते हैं। आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। कौन सी खुशी होनी चाहिए, कि अब हम अमर लोक जाएंगे। इस मृत्यु लोक का भी अंत होना है। हम खुशी का खजाना यहाँ से भर करके जाते हैं। इस कमाई करने में, झोली भरने में अच्छी तरह लग जाना चाहिए ना। जितने अच्छे कर्म करते जाएंगे, जितना अपना समय शक्तियों को बाबा के कार्य में यूज करेंगे, उतनी उतनी बाबा कहते हमारी आत्मा रूपी झोली भरती जाएगी। तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, भरतू हाथ जाएंगे। तो बाबा कहते बच्चों को टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सेवा करनी है, झोली भरनी है। जैसे बाबा हमारी ज्ञान रत्नों से झोली भर रहे हैं ना, ऐसे बाबा कहते हमारा भी काम है औरों की झोली भरते जावे। तो बाबा सिखलाते हैं कि बच्चे उसके लिए रहम दिल बनो, अंधों की लाठी बनो। ये सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते। उनको क्या पता कि स्वर्ग कहाँ है, नर्क कहाँ है। दुनिया में तो समझते हैं ना, स्वर्ग का ऊपर लटका हुआ है। तभी तो जाने वाले के लिए कहते हैं ना, फलाना फलाना
स्वर्गवासी हो गया। वो स्वर्ग नर्क ऊपर नहीं है, नीचे में ही है। बल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के भी होते हैं, कमांडर चीफ लड़ाई में भी होते हैं, आर्मी में भी होते हैं ना, स्टिम्बर के भी होते हैं। लेकिन तुम्हारे आगे ये सब क्या है? तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय बचा है। स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं है। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है। फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार रहेगी ही नहीं, क्योंकि ये सब कुछ खलास हो जाएगा। बाकी वहां पर तो थोड़े मनुष्य रहेंगे, ये बत्तियां, एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया बहुत छोटी रहेगी। सतयुग में आप देखो सारे विश्व में एक भारत ही होगा, थोड़ा ही पॉपुलेशन होगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं ना, और कोई की बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरी कैसे आना है। तुम बच्चे तो जानते हो कि मौत सामने खड़ा है। वो कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहां गिरेगा सब देखना खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकारी नहीं होती। पहले के जमाने में पता है ना, राजाओं के कितने बड़े बड़े लश्कर होते थे। अभी तो लश्कर चाहिए ही नहीं, बैठे बैठे स्विच ऑन करो और पटाखे फूटने शुरू हो जाते हैं ना। बॉम्ब्स कहाँ पर भी बैठे बैठे फोड़ सकते हैं। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों का खर्चा खा जाता है। ये बनाने में भी तो कितना खर्चा तो लगता है ना, इजी थोड़ा है। तो बाबा कहते हैं जहां पर भी वो गिरेगा सब देखना खत्म हो जाएगा। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी। कितना सोना भी सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, लेकिन वो भी समुद्र में चला जाएगा। विनाश होगा तो क्या होगा? कुछ चीजें पानी में चली जाएगी, कुछ जल करके राख हो जाएगी, कोई कुछ चीजें कोई लूट के चला जाएगा। तो बाबा कहते ये सारा रावण राज्य एक आइलैंड के बरोबर है, टापू के बरोबर है। तीनों साइड पानी ही पानी है, अनगिनत मनुष्य है। तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बच्चों को बहुत बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ होती है तो देखो कितने बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो कि इतने सारे खत्म कैसे होंगे। सृष्टि के ऑल राउंड आप देखो सागर ही सागर है। विनाश होगा तो जलमयी तो हो जाएगी, क्योंकि पानी ही पानी है। पृथ्वी के 3 भाग पानी, एक ही भाग पृथ्वी है। तो बाबा कहते चारों ओर पानी पानी है। तो बुद्धि में रहता है कि हमारा राज्य था तो ये बॉम्बे कराची आदि थे नहीं। सतयुग में बाबा कहते न बॉम्बे होगी न कराची। बॉम्बे के लिए बाबा कहते ना 100 फुट पानी उछलेगा, सारा चला जाएगा पानी के अंदर। वैसे भी तो बॉम्बे को तो सारा समुंदर को पूरा करके फिर बिल्डिंग बनी है ना। ये कोलाबा एरिया तो पूरा समुंदर था। बाद में उसको बाबा कहते वहां पर मिट्टी विट्टी डाल करके फिर वो बिल्डिंग सारे खड़ी कर दिए हैं। तो समुंदर अपनी जगह तो ले लेगा ना। तो बाबा कहते भारत कितना छोटा जा करके रहेगा, सो भी मीठे पानी के पर। वहां कुएं आदि की दरकार नहीं पड़ेगी, सतयुग में कुआं नहीं होगा।
परंतु नदियों का पानी ही मीठा होगा, समुंदर की तो वहां जरूरत ही नहीं है। तो बाबा कहते पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की बाबा कहते कोई बात नहीं होती। उसका तो नाम ही है स्वर्ग, अमर लोक। उसका नाम सुन करके ही दिल होती है कि जल्दी जल्दी बाबा से पूरा पढ़ करके हम वर्षा ले लेवे, पढ़ करके फिर पढ़ाए, सबको पैगाम दे। कल पहले भी जिन्होंने वर्षा लिया है वो तो आकर के ले लेंगे। तो पुरुषार्थ करते रहते हैं, क्योंकि बेचारे बाबा को तो बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते हैं पवित्र बनो। जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे? बोलो, हम क्यों नहीं इस एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान वाच्य है, तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे, वो भी 21 जन्म के लिए। सिर्फ ये एक जन्म तुम बच्चे मेरी मत पर चलो। संगम युग एक जन्म भगवान की मत पर चलेंगे तो हमारे अनेक जन्मों को बाबा श्रेष्ठ बना देगा। तो ये रक्षा बंधन भी इसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे? बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाबा ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते थे। सतयुग का दूसरा नाम है सुखधाम। वहां अपार सुख थे। ये तो दुनिया है ही दुखधाम। एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह करके बताओ तो सबको टाइम आदि भी भूल जाएगा। बाबा की याद में बैठकर बाबा की बातें सुनाएंगे ना, तो बाबा कहते अच्छी तरह वो सुनेंगे, टाइम भी भूल जाएगा। कोई कुछ कह नहीं सकता। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे। कई बार लोग आते कहते ना 5 मिनट है, 10 मिनट है, लेकिन आधे घंटे के बाद भी बैठे हुए रहते हैं ना। तो बाबा कहते बच्चों में वो ताकत चाहिए, दे अभिमान नहीं होना चाहिए। या तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी तो तुम्हारा कल्याण होगा ना। अब राजा बनना है तो बाबा कहते प्रजा कहाँ बनाई है? ऐसे ही बाप थोड़े माथे पर पाग रख देगा। ऐसे बाबा गद्दी पे थोड़ा बिठा देगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। प्रजा भी डबल सरताज बनती है क्या? तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है डबल सरताज बनने की। तो बाप तो बच्चों को बहुत उल्लास दिलाते रहते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वो योग बल से ही तुम्हारे कटेंगे। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वो तो तुम समझ सकते हो। तो पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है। बाकी इस जन्म की तो कोई बात ही नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति भी बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। बाबा से हम आशीर्वाद नहीं मांगते हैं। बाबा कहते हैं आशीर्वाद चाहिए तो साधुओं के पास जाओ। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
आज की धारणा की पॉइंट है, पहली बात बाबा कहते हैं अमर लोक में जाने के लिए संगम युग पर खुशी का खजाना भरना है। क्योंकि वो एवर हैप्पी वर्ल्ड है ना, तो बाबा कहते वो खुशी का खजाना अभी भरना है। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बल अंधों की लाठी जरूर बनना है। दूसरी बात, हथेली पर बहिष्त लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतोप्रधान बनाने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है। योग बल क्षमा करना है। आज का वरदान है हजूर को सदा साथ रख कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं ना कि बाबा तो दिलाराम, हाजिर हो जाता है, इसीलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। जब भी बाबा को बुलाते हैं तो बाबा की प्रेजेंस हम अनुभव करते हैं। और विशेष आत्माएं तो होते ही है कंबाइंड, बाबा तो होता ही है हमारे साथ। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और बच्चे क्या कहते हैं, भक्ति में तो ऐसे कहते हैं ना, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। लेकिन बच्चे क्या कहते हैं कि हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही साथ है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार दोनों कंबाइंड हो गए ना। तो इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ करके रहो। अपने को मेहमान समझ करके रहो, तो पुराने संस्कार और संकल्पों को इजीली गेट आउट कर सकेंगे। अपने को गेस्ट समझा तो बाबा कहते पुराने संस्कार संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। और आज की अव्यक्ति पॉइंट है, किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा न हो। सामने वाला देवे तो ही मैं करूं, वो इच्छा बाबा कहते नहीं होनी चाहिए। संकल्प में भी ये ना आए कि ये करे तो मैं करूं, ये बदले तो मैं बदलूं, कुछ वो बदले तो कुछ मैं बदलूं। अब भिखारी को माला माल बनाने वाला अपकारी के ऊपर उपकार करने वाला ही परोपकार की भावना से संपन्न है। सबके पर बाबा कहते उपकार करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे? तो आज सारा दिन याद रखेंगे कि हमें अंधों की लाठी बनना है। सबको बाबा के बाबा का परिचय देकर उसको अपने घर का रास्ता बताना है, ताकि वो अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव कर सके। समझा? तो चलो बाबा के पास चलते हैं थोड़े टाइम के लिए।